तो हेलो एवरीवन, दिस साइड आर के माधव। तो यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये बहुत ज़्यादा सवाल रहता है कि नीट 2025 की कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि नीट 2024 की स्कैम को लेकर के बहुत सारी चीज़ें होती है और आपको पता ही है कि नीट 2024 के अंदर क्या हुआ था। तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि नीट 2025 की कट ऑफ हाई जाएगी, या मेरा यदि एक्सपीरियंस कहे तो मैं कहूँगा कि नीट 2025 की जो कट ऑफ है ना वो कम जाएगी। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और इस वीडियो के अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि कितने नंबर लाने पर आपको एक मेडिकल कॉलेज अलॉट की जाएगी। और ये 100%, अब मैंने पहले भी बात करी थी, आगे भी बात करी और बात करता ही रहता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस जो बोलता है ना यार, उस चीज़ को मैं पूरी रिसर्च करके लाता हूँ। और ये जो चीज़ें बोलती है ना, आप याद रखना नीट 2025 के अंदर आपको इतनी ही कट ऑफ जाएगी। और ये बात श्योर है क्योंकि अपना एक्सपीरियंस बोलता है, समझ रहे हो, अपना एक्सपीरियंस जो चीज़ें होती है ना वो बोलता है। तो सबसे पहली बात करता हूँ कि नीट 2025 को लेकर के कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अफेक्ट करेगा कि नीट 2025 के अंदर कट ऑफ हाई जा सकती है। सबसे पहली बात करते हैं कि अब बात करते हैं कि नीट 2025 के अंदर कौन सी ऐसी वो चीजें हैं जिसके कारण ये कह सकते हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण ये कह सकते हैं कि नीट 2024-25 की जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी वो चीजें हैं जो आपकी कट ऑफ को बढ़ा सकती है। तो सबसे पहली बात करता हूँ कि नंबर ऑफ ड्रॉपर स्टूडेंट, आपके नंबर ऑफ ड्रॉपर स्टूडेंट कितने हैं, समझ लो कितने हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं खुद मेंटरशिप देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर, अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जिन्होंने जिसके है ना नीट 2024 के अंदर 610 नंबर लाए थे, 590 नंबर लाए थे, 555 नंबर लाए थे, 607 नंबर लाए थे। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं खुद मेंटरशिप देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाइए और मेरे से बात कर सकते हो। जहाँ आप टेलीग्राम के बटन को ज्वाइन का बटन दबाओगे ना, मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको दिख जाएंगे, शो हो जाएंगे, और आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं पर्सनल गाइडेंस को लेकर के वट एवर जो भी, वो अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं अपडेट देता रहता हूँ। और बहुत सारा आपको फॉर्मूलाज मिल जाएगी, आपको डीपीपी मिल जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आप काम करना चाहो तो कर लो। दूसरी बात मैं कहूँगा कि दूसरी चीज़ जो करूँगा वो है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न समझ लो, एग्जाम पैटर्न का क्या, जेई में 20 सेक्शन को हटा दिया गया था, नीट में भी हटा सकता है। तो पहले क्या आता था पता है, फिजिक्स के अंदर 45 क्वेश्चन आते थे, और जो पैटर्न हटा दिया था फिर आते थे 50 क्वेश्चन, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 50-50 क्वेश्चन करने पड़ते थे, समझ लो। ये तो शायद जेई में हटा दिया तो इसमें भी हटा सकता है। तो अभी क्या होगा, यदि 45 क्वेश्चन दोनों में आए तो उसमें है ना मल्टीपल क्वेश्चन नहीं मिलेगी कि भाई इसको नहीं आया तो ये कर सकते हो, ये नहीं आए तो ये कर सकते हो। अब की बार नहीं है, आपको पूरा 45 के 45 क्वेश्चन भी करने पड़ सकते हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा कट ऑफ पर है ना कम जाने की चांस हो सकता है। दूसरी बात मैं करता हूँ, अभी है ना अब की बार नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज्यादा है, जो दो तीन लाख हर साल बढ़ते ही है, 2 लाख तो हर साल बढ़ते ही है। तो उस हिसाब से भी आपके कट ऑफ को थोड़ा है ना इधर उधर हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ आगे, बात करता हूँ ना, तो आपकी मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है कि आपकी जो कट ऑफ है ना नीट 2025 की कट ऑफ है ना कम जाएगी नीट 2024 की कट ऑफ से। कैसे, सबसे पहली बात करता है एनटीए ने अपनी मिस्टेक की थी ना वो मान लिया था कि ये चीज हुई थी। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि पेपर लीक हुआ था, ये भी मान सकते कि भाई पेपर लीक होने की वजह से नीट 2024 के अंदर कट ऑफ हाई गई थी, समझ लो। पेपर लीक होने की वजह से जो है ना आपकी नीट 2025 की कट ऑफ हाई गई थी, तो ये भी कम कर देगा। दूसरा, पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है ना वो बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि एनटीए को पता है कि यार अब की बार भी इतनी कट ऑफ गई ना भाई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ लो, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब की बार एनटी क्या करेगा, आपके जो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है ना वो 99% वो बढ़ाएगा भाई, बढ़ाएगा, क्योंकि उस हिसाब से आपकी कट ऑफ कम जा सकती है। तो भाई मैनेज हो सकती है चीजें, है ना। 23 में जो हुआ था उस हिसाब से 23 से भी थोड़ी कट ऑफ हाई जाएगी, लेकिन 24 में जो गई थी उतनी आपकी नहीं जाएगी। फाइनली बता दो कितनी कट ऑफ जा सकती है, सुनो। मैं सिर्फ कहूँ ना तो आपकी जो है ना ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मान लेना यदि आप जनरल में हो ना तो आप 680 नंबर ले आना, यदि आप ओबीसी में हो ना तो 645 नंबर ले आना, यदि आप ईडब्ल्यूएस में आते हो ना तो 448 नंबर ले आना, यदि आप एससी एसटी में आते हो ना तो एससी के लिए 590 नंबर ले आना, और एसटी के लिए आपको 540 यदि नंबर ला रहे हो तो आप सेफ हो। ये बात करता ऑल इंडिया कोटा की बात, कट ऑफ की बात करता, किसकी, ऑल इंडिया कट ऑफ की बात कर रहा हूँ कि इतने नंबर आपके होने ही चाहिए यदि आपको मेडिकल कॉलेज अलॉट करनी है और आपको चाहिए तो यदि आप चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।